हमने ये देखा था कि एक मैक्स स्प्रिंग सिस्टम घूमता है तो उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। जब हम उसको एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में ये सिमुलेशन देखेंगे कि कैसे एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम एक साइन और कोसाइन वेव को जन्म देगी, और ये भी देखेंगे कि कैसे मास चेंज करने से और स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करने से इसकी ऑसिलेशंस चेंज होती हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने डिफाइन की थी स्क्वायर रूट के बाय एम। तो अगर हम मास बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर हम के बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आइए हम देखते हैं, सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये इसकी इनिशियल स्प्रिंग स्ट्रेच है। अगर हम इसको मूव करेंगे तो इसकी इनिशियल जो स्प्रिंग स्ट्रेच है वो चेंज होती जा रही है। ये मैक्सिमम 5 पे है और ये मिनिमम 0 पे है। तो हम इन बिटवीन कहीं रख देते हैं कि ये यहाँ आ गई है। सो इस तरह हम मास चेंज करते हैं और इस तरह हम इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेंगे। सो लेट्स सपोज कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये रख दी है, लेट्स सपोज ये। ओके, नाउ हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, जब ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फॉल मोशन करता है तो यहाँ ग्राफ में ये साइन वेव और कोसाइन वेव्स बनती नज़र आती हैं। तो अब अगर हम मास बढ़ाते हैं, मास बढ़ाने से इसकी ऑसिलेशन को कम हो जाना चाहिए। तो ये देखें, इसकी ऑसिलेशन कम हो जाती है। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और ये इनका एनर्जी डायग्राम भी देखें कैसे किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, और कैसे पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है जब ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। मास को थोड़ा कम करते हैं और अब देखते हैं ऑसिलेशन में क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये देखें, इसकी ऑसिलेशन बढ़ गई है, वेव के अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ज़्यादा हो गए हैं। अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट से इसका एनर्जी स्केल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर्ड होती है, किनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर्ड होती है। हम मैक्सिमम करके देखते हैं। ओके जी, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से ऑसिलेशन बढ़ जाती हैं, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ऑसिलेशन बहुत तेज़ी से हो गई है। स्प्रिंग कांस्टेंट कम करते हैं, ऑसिलेशन स्लोअर हो जाती है, क्योंकि जो ओमेगा है वो स्क्वायर रूट के बाय एम है। जैसे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाएंगे ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसकी ऑसिलेशन बढ़ रही है, और ये इसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट सब इस सिमुलेशन में दिखाई गई है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।